तो फ्रेंड्स आप देखिए खाना नाश्ता वगैरह हो चुका है और मिस्त्री लगे हैं। देखिए देख रहे होंगे आप, शोर हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ मम्मी ने अपने सूट दिया है सिलने के लिए कि ये सिल दी ना, तो सिलवा दिया। तो ये एक दिया मैंने, ये मुझे ज़्यादा लाइट कलर का लग रहा। मम्मी का ना मैले होते हैं लाइट कलर के कपड़े वाला, और वो लेकर जाऊँगी बस। और इधर ड्यूटी अपना लग दिया, देख रहे होंगे साफ़ सफाई में। और अब हमारा है बस चलने का टाइम, हम चलेंगे। और 9 बज चुके हैं, वैसे मुझे जल्दी निकलना था आज, तो अभी बस मैं रेडी हो जाती हूँ। बच्चे तो हो गए, ये भी रेडी हो गए। बस थोड़ा सा बातचीत करें, रुचि की भी थोड़ी सी तैयारी करी क्योंकि वो भी जाएगी, फिर क्या पहनेगी कैसा नहीं वो सब देखा मम्मी का भी। और क्या लेना क्या नहीं वो सारा कुछ देखा अभी, तो उसी में ही लग गई फिर मैं। तो अभी बस मैं हो जाती हूँ रेडी। और अब मैं देखो आपको एक बार दिखा दो क्या कर रहे हैं। यहाँ से ये लग रहे हैं, ये इस पर सारा उतार के प्लास्टर कर रखते हैं। ये पीछे सही हो रहा सब कुछ। सही हो रहा सब कुछ। सो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए रामपुर। लगभग 1.5 घंटा लगा हमें यहाँ पहुंचने में, और रामपुर पहुंच गए। और आंसू लग गई अपने किचन में। क्या क्या करने लगी? तो अब तो ही क्या में लग गई। मैं सबसे पहले तो बना रही चाय मिस्त्रियों के लिए। हमने तो पी ली, बना लिया। अच्छा, तो अभी मिस्त्री कह रहे हैं कि 2 कप चाय बना दो, तो मैं उनके लिए चाय बना रही और फिर बनाऊंगी खाना अपने लिए। भाभी ने सुबह ही बना दिया होगा, तो फिर वे चली गई। भाभी गई है अपने मायके। और असल में क्या हुआ कि मैं नहीं बोला उनको, मैं कहा 1-2 दिन रह आओ आप, अभी तो टाइम भी है, फिर मैं जा नहीं पाती। तो हम थोड़ा लेट हो गया आने में, मैं पहले चली गई। आगे का तो शेड्यूल बिजी रहेगा, फिर नहीं टाइम लगने का। चलिए इसलिए गई मैं थोड़ा पहले मेरे से, क्योंकि उनके जो भाई हैं वे पहले ही आ गए थे। उनको फिर ऑफिस जाना था, मतलब अपना ऑफिस जाना था, इस वजह से फिर मैंने कहा उनका कोई नहीं आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी। तो मैं अभी गई, वैसे तो थोड़ी देर पहले हमारे से बात हो गई थी, मैं कहा चलो मैं आ जाती हूँ। तो मैंने ही उनको पहले ही यही प्रोग्राम बना था हमारा कि मैं आ जाऊंगी आप चले जाइए, तो 1-2 दिन में रह आएंगी, 2 या 3 दिन जितना भी उनको ठीक लगेगा। तो जब तक मैं ही रहूंगी और मैं यहाँ बनाऊंगी और मैं ही खाऊंगी जब तक यहाँ की हैड आई है। हाँ नहीं, भाई भी आने लग रहा आज, वो भी आ जाएगा। तो वैसे सुबह भाभी ने आलू बनाए होंगे, रोटी भी रखी थोड़ी सी, लेकिन वो मुझे थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि भाई भी आने लग रहा। पहले उसका था नहीं प्रोग्राम, तो फिर मैंने सोचा चलो और सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ बैंगन रखे, बैंगन और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि लस्सी रखी है, लस्सी के साथ बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से। तो चलो जी बना लूँ। मिस्त्रियों की चाय हाँ बन गया, आप दिया है लो। अब देखिए शाम का टाइम है, दोपहर का खाना वाना बना के बर्तन बुर्तन साफ़ करके मैंने थोड़ी देर किया था रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। असल में कई दिन हो गए, आपको पता ही है, ट्रैवल ही हो रहा है कई दिन से, 4 दिन से तो लगातार। और मुझे इतना ट्रैवल करने की आदत नहीं, और उसमें मेरे सर में दर्द ज़रूर हो जाता है। जब भी मैं कहीं आती जाती हूँ गाड़ी में, सर में दर्द ज़रूर होता है। और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीकनेस सी फील कर रही, और आपको पता ही है भाई, तबीयत भी थोड़ा इतनी ठीक नहीं है अभी मेरी। तो काम तो सारे ही, और ज़्यादा काम करने से नहीं थकता आदमी, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इधर उधर जाने से ज़्यादा हो जाता है।
तो फिर मैं रेस्ट करा। मैंने दोपहर के टाइम खाने में मैंने आलू टमाटर बनाए थे। तो अभी शाम का टाइम है, गुड्डू ने बना दिया मिस्त्रियों के लिए चाय, और सब ने, भाई ने भी चाय ना कर दी थी। भाई भी आ गया था दोपहर के टाइम, वो भी थका हुआ था, वो भी लेट गया था। और आप मेरी आवाज़ देख रहे होंगे, थोड़ा सा मेरा यहाँ क्या ना गला ख़राब हो रहा। और क्या नाम, फिर शाम को मैंने सबसे चाय पूछा, चाय सबने ना कर दी। थोड़ी गर्मी सी हो रही है यहाँ, हमारे उधर से ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए मैं बनाना शेक बना दूँगी। बच्चे भी दूध वगैरह ही मांग रहे थे, मैं कहा सब यही पी लेंगे। तो यहाँ मैंने 3-4 के ले लिया। और उससे पहले हमने बहुत देर तक ये जार ढूंढा। असल में क्या है, ये छोटा जार तो यहीं पे ही रखा किचन में, और बड़े वाला जार जो है वो रखा था दूसरे वाली किचन में। अभी सामान पूरा सेट नहीं हुआ, इधर उधर ही रखा, तो वो बहुत देर में ढूंढ के मिला जाके। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो बड़े वाला जार है, इसके ऊपर का ये ढक्कन का जो अंदर की कैप सी होती है वो नहीं है। तो यहाँ पे वही हुआ, वो नहीं मिली। तो फिर मुझे सिवाय ने बताया कि बुआ जी इस पर तो कैप रख लेते हैं ना, वो कटोरी रख लेते हैं। मैं कहा अच्छा। तो फिर जब जाके मैंने बनाया तो यहाँ ये मुझे थोड़ा कम गाढ़ा सा लग रहा था, मतलब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा निकाल के वो कर दूँ, और इस पर मेरे कटोरी रखनी याद नहीं रही, तो ये सारा बिखर गया फिर से। तो जी बस वही है, थोड़ी सी अपने काम करने की थोड़ी अलग आदत होती है, दूसरे के यहाँ मतलब कहीं भी जाओ थोड़ा सा 1-2 दिन में आदत सी हो जाएगी, काम करने की हो जाती है। तो गुड्डू ने देखिए यहाँ चाय बना दी थी, दे दी थी नीचे। अब वो शेक जो मैंने बनाया है वो सबको लगा कर दे देगी। और उससे जार से ना दिया नहीं जा रहा, तो मैं उसे गिलास में कर के दे रही। मैं कहा इससे दे दे, वो ज़्यादा हो रहा तो वो खिंड रहा था। तो वो कह रही मम्मा मेरे से इससे लिया नहीं जा रहा। मैं कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने गिलास में दे दिया, और वो सबको अभी सर्व कर देगी। और ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, ऊपर सन डाल ले तो मक्का अंदर डाल के मिक्स से हो जाए तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए दे दिया। अब पूरी रसोई मेरी फैल गई है, आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि दोपहर में भी खाना लेट ही खाया था। तो दोपहर के भी शायद जब मैं आई थी, मतलब खाना बनाने तक तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, बट जब खाना खाया सबने, क्योंकि भाई थोड़ा लेट ही आया था, तब वो आया तभी खाना खाया था सबने, तो वो बर्तन मेरे अभी पड़े हैं। तो फिर मैंने सोचा जब मक्का चलो बाद में उठ कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले करूँगी किचन साफ़, क्योंकि मेरी पूरी किचन अच्छे से फैल चुकी है। चाय भी बनी, चाय, और फिर वो बनाना शेक भी गिर गया थोड़ा सा, इधर गुड्डू से गिर गया, उधर मेरे से गिर गया। तो यहाँ देखिए बस मैं इसको पूरी अच्छे से सेट कर देती हूँ, सारा सामान सेटिंग करके। और अब हमारी जो नई किचन है बहुत ही सुंदर बन गई, देख रहे होंगे आप। और इसमें ना काम करते हुए बहुत ज़्यादा मन लगता है, मतलब देखिए चीज़ को का अलग ही वो होता है, जैसा हर काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होने लगा। पहली किचन थी थोड़ा अलग तरीके से होता था, अब है तो अब उसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन करके अब बारी आ गई है बस बर्तनों की। बर्तन देखिए मेरी पूरी सिंक भर गई। तो दोपहर के टाइम जो कप वगैरह मैंने धोए थे, मतलब बर्तन, वो सारे पहले मैंने रैक में लगा दिए। उसके बाद बारी आ गई है जो अब बर्तन इकट्ठे हुए वो वालों की। और ये यहाँ पे बस ईशू भी कह रही थी मुझे, ईशू और गुड्डू दोनों कह रही थी कि मम्मा देखिए किचन ना बहुत अच्छी होगी। मैं कहा हाँ बेटा, अब मन लगता है। मैं किचन क्या पूरा घर में ही बहुत ज़्यादा मतलब पहले से है, और अब में डिफरेंस हो गया। बस एक ही कमी है मम्मी और पापा की। अगर इस टाइम मेरे मम्मी पापा होते तो शायद कुछ और ही टाइम होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही भगवान के ऊपर है, जैसा भी वो रखता है। मैं आ रही हूँ और आज तो अकेली, चलो भाभी के साथ तो फिर भी इतना पता नहीं चलता, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा मुझे, बहुत ही ज़्यादा, कि काश मम्मी होती। क्योंकि रहे तो हम पहले भी काम भी करा, आपने देखा भी है, लेकिन यह है कि मम्मी बैठी रहती, पापा जी होते तो उनके साथ हम बोलते रहते थे। मेरी मम्मी पिछले साल बीमार थी, आपको पता ही है, जब मैं रह कर गई थी उनके पास, तो काम कर लिया मैंने तो बोलते रहे तो पता ही नहीं चला। बस वही है, टाइम हर चीज़ याद आती रहे, चाहे चले ही जाओ, मतलब कितनी भी बार चले जाओ, लेकिन उनका तो, उनकी याद तो और अब तो ज़्यादा ही आएगी। जैसा जैसा शादी का टाइम आएगा, कुछ भी रस्म करेंगे हम, कुछ भी लेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ भी कैसे करेंगे तो और ज़्यादा याद आएगी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था
होता ही है सब माँ बाप का कि अपने बच्चों की शादी देखना। बस हमारे मन में ना सारा कुछ चलो अलग बात है, बस यही रहता है कि काश मम्मी पापा जी भाई की शादी भी करके चले जाते तो और ज़्यादा अच्छी बात थी। क्योंकि देखो हम कितने ही उससे कर लो, कोई भी मतलब कितने उससे कर लो, लेकिन माँ बाप के जितना हम कर नहीं सकते। क्या पता उनकी क्या इच्छाएं थी, कैसा करते। हम चाहे ज़्यादा भी कर लो लेकिन फिर भी हमारे मन में यही रहेगा कि वो होते तो शायद कुछ और करते, शायद कुछ और करते। क्योंकि मेरे पापा जी ने हम तीनों बहन भाइयों की शादी बहुत धूमधाम से करी, और मेरे बड़े वाले भाई की भी शादी हमने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से करी थी। 3 तो बैंड बाजे वाले कर रखे थे, आप ये लगा लो 3 मतलब अलग अलग तरीके के, बहुत शौक से करी थी। और अब भी पापा जी यही क्या करते थे, जब छोटू की शादी होगी ऐसा करेंगे, जब छोटू की शादी होगी ऐसा करेंगे। मम्मी भी यही क्या करती, लेकिन बस टाइम का कुछ नहीं पता जी। यहाँ ये देखे किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए और अच्छे से सेट कर दिए है पूरी। और अभी करूँगी बस कपड़े तय, कपड़े कल के धुले पड़े मैं तय करूँगी। क्या चाहिए? पढ़ाई करो चलो। और नीचे मिस्त्रियों का जो काम है वो चल रहा है, मैं लगा रही झाड़ू। तो भाई भी आ गया था तो नीचे सफाई चल रही है। तो उधर मिस्त्री लग रहे हैं और बस मैं अभी अपना थोड़ा सा काम मेरा रह रहा कपड़े तय करने का। मैं पड़े अंदर में ले जाती हूँ, मैं तय करके करूँगी, प्रेस के बाद मैं कर दूँगी। मैं पड़े अंदर कितने सारे मैं कपड़े सारे तय किए मैं करती हूँ। ये कपड़े भाभी ने धोए होंगे कुछ, तो ये कपड़े वो है जो मैंने कल धोए थे, मैं यहाँ से धो के गई थी वो वाले, और कुछ कल भाभी ने धोए होंगे। तो ये सारे मैं ले आई हूँ उठा के, और इनमें से मैं करूँगी बच्चों के कपड़े अलग, क्योंकि बच्चे सुबह जाएंगे। मैं अभी रहूँगी 1 हफ्ते के लिए, फिर जाऊँगी मैं। और यहाँ पे बच्चे जाएंगे सुबह अपने पापा के साथ। बल्कि ईशु का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, ईशु तो यूँ कह रही कि मम्मा नहीं, या तो आप चलो या फिर मुझे भी आपके साथ रहना। मैंने कहा बेटे ना, तो मैं थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा काम कवर करवा दूँगी अभी, क्योंकि मिस्त्री वगैरह भी लग रहे हैं, और अभी तो भाभी भी कई दिन में आएंगी। और आ तो मैं बाद में जाती, लेकिन मुझे भाभी के लिए ही आना पड़ा, क्योंकि उनको कुछ काम था इसलिए जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं रह लेती हूँ, और अभी फिर मैं भी चली जाएंगी। और अभी थोड़ा मिस्त्री वगैरह भी लग रहे हैं और काम भी है ही, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह का भी देख लेंगे, जैसा भी होगा वो कर लेंगे। तो इसी वजह से तो फिर मैंने कहा बेटे बस 1 हफ्ता फिर मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे अपना खुश हो रहे। ओम शिवाय नहीं गए, ओम शिवाय यहीं पे ही हैं दोनों। इन्होंने दोनों ने ना कर दी थी कि हम नहीं जाते, क्योंकि स्कूल चल रहे हैं इनके, फिर स्कूल भी छूटते हैं। और मेरे पास तो ये आराम से रह लेते हैं, बच्चे यूँ नहीं करते। हमारे दोनों बच्चे ये शिवाय और ओम हर किसी के साथ कंफर्टेबल हैं। ये नहीं है कि मैं ओपरा नहीं करते बिल्कुल भी, छोटे से तई, यानी कि जैसे बच्चे करते हैं कि अपनी माँ के पास ही ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा भी होगा हर बार जब भी हम आते हैं तो हमारे साथ ही रहना, खाना सोना सब कुछ इनका हमारे साथ ही रहता है। तो मतलब आराम से रह लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईशु और गुड्डू को बोला, मैंने कहा इनको पढ़ा दे। अब सिवाय देखिए कहाँ बैठा, मैंने देखा भी नहीं पहले, देखिए कैसा बैठा। तो मैं इनको बोल रही, मैं कहा बेटे मैट बिछा के इधर फैन चला रखा मैंने, तो इधर बैठ के पढ़ लो, ऐसा नहीं बैठते। तो फिर बाद में बैठा। तो यहाँ देखिए बच्चों की जो पैकिंग है, बैग पैक हो गए। एक बैग में मैंने इनके धुले हुए कपड़े कर दिए और एक मैं कर दिया मैले, क्योंकि आज जो निकाले वो धुले नहीं थे, बाकी तो सब धुल गए थे। तो फिर गुड्डू कह रही थी कि मम्मा ऐसे डाल दो, बस मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं धो भी देती तो ड्रायर नहीं होते इससे मशीन से, फिर मक्का सूखेंगे या नहीं सूखेंगे ये भी है। तो यहाँ पे जो और कपड़े थे बच्चों के भी, मेरे भी, भाभी के भी, वो भी सारे तय कर दिए, इनको लगा दूँगी। बस कपड़े वगैरह रख के फिर मैं गई थी नीचे दूध वगैरह निकाला। वो मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं करी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड सा ख़राब था रात। और मूड सा क्या, तबीयत ही ख़राब थी, मूड तो कोई नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। खाने में रात मैंने दाल चावल बनाए थे, और रात में खाना भी जल्दी बना के लेट गई थी, 8 साढ़े 8 बजे लेट गई थी, 8 ही बजे लेट गई थी। खाना खुना सब खा लिया, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत मेरा शाम के टाइम थोड़ा बीपी भी हाई सा हो गया था, और मुझे अपनी तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही थी। तो इस वजह से फिर सुबह जल्दी भी उठना था, क्योंकि इनको जाना है इसलिए।
तो खैर जी, आज की वीडियो बस इतनी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।